आकाश पंजाब के एक छोटे से गांव से दिल्ली में अपनी मौसी के घर आया नौकरी करने के लिए। उसके लिए ये शहर एक अनजान शहर था, क्योंकि वो कभी भी पहले दिल्ली नहीं आया था। आकाश के आने से उसकी मौसी भी बहुत खुश थी। उसकी मौसी भी अकेले रहा करती थी। शाम को जब वो दोनों गैलरी में बैठकर चाय पी रहे थे, आकाश ने देखा कि उनके बगल वाले घर में एक लड़की है जो कि प्रेग्नेंट है। तो आकाश ने अपनी मौसी से पूछा, क्या ये इस सामने वाले घर में रहती है? मौसी बोली, सुन आकाश, तू इस लड़की से दूर रह। ये गंदी लड़की है। बिना पति के ये प्रेग्नेंट है और अकेले ही रहती है। हर वक्त इसके घर लड़के आते रहते हैं। इसने तो पूरे मोहल्ले को बदनाम कर रखा है। कुछ ही दिनों में आकाश की नौकरी एक गाड़ी के गैराज में लग गई। वो वहां गाड़ियां ठीक करने का काम किया करता। एक दिन जब वो एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर रहा था, तभी उसने सड़क पर उसी लड़की को, जो कि बगल में रहती थी, उसको खड़े देखा, जो कि गर्मी से बेहोश हो रही थी। तो आकाश से रहा नहीं गया। उसने उस लड़की के सामने गाड़ी रोकी और बोला कि आप बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। पर वो लड़की बोली, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। फिर आकाश ने कहा, मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। मेरी मौसी आपके बगल में रहती है, मैं उनके साथ रहता हूँ। फिर वो गाड़ी के अंदर बैठ गई। फिर बातों ही बातों में आकाश ने उससे पूछा कि आपके पति कहाँ हैं? मैं उन्हें फोन कर देता हूँ कि आपकी तबीयत खराब है। उसने कहा, नहीं, मेरे कोई पति नहीं है। फिर आकाश ने पूछा, पर आप तो प्रेग्नेंट हैं। तब उस लड़की ने आकाश को सब बताया कि मैं पैसे की तंगी के कारण किराए की कोख देती हूँ उन्हें, जो निसंतान लोग हैं। मैं उन्हें उनके जीवन की खुशियां देती हूँ। ये सुनते ही आकाश तो हैरान ही रह गया और वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाया। बस उसने इतना ही बोला, आपको कभी भी कोई भी जरूरत हो तो आप मेरा नंबर रख लें। फिर आकाश ने घर पहुंचकर अपनी मौसी को सारी बात बताई। ये सुनकर मौसी भी हैरान रह गई। अगले ही दिन आकाश की मौसी उस लड़की के घर गई और उसको बोली, बेटा, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे एक आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। और ऐसे समय में तुम अपना ध्यान अच्छे से रखना। यही होता है, आज शहरों में किसी को अपने पड़ोस के बारे में भी कुछ मालूम नहीं होता, और जो भी मालूम होता है वो भी आधा अधूरा होता है। कोई किसी से कुछ बात तक नहीं करता और अपनी राय उसके लिए बना लेता है, और उससे आपस में बहुत सी दूरियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।